नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच रिसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो पार्ट 5 तक आपने देखा कि हमें इतिहास की जानकारी किस तरह से मिलती है, तो वो सब हमने देखा जो कि आपको हमने शॉर्ट बताया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है इतिहास की, जो कि चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक काल। ध्यान रखिएगा, इसे आप चैप्टर नंबर 2 कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग ये सुनेंगे और समझेंगे कि इस प्रागैतिहासिक काल को यानी कि इतिहास को 3 भागों में फिर डिवाइड किया गया है। इसमें जो कि आपको एक वर्ड आएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आएगा आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा आएगा ऐतिहासिक काल। एक तो आपने देखा प्रागैतिहासिक काल, इसको ए नंबर कर सकते हैं। बी में आर्ध ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल, और सी में आप कर सकते हैं ऐतिहासिक काल। तो इस सबको समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल उसे कहा गया कि जिस काल में किसी भी तरह का बुक नहीं मिला, यानी कि आप कह सकते हैं नो बुक, किसी तरह का कोई किताब नहीं मिला। सिर्फ इसमें हम लोग को उनके द्वारा यूज की गई जो सामान है वो सबसे हमारे इतिहासकार लोग ने पता लगाने की कोशिश की है कि उन लोग का जीवन स्तर कैसा था, सभ्यता संस्कृति कैसी थी। तो प्रागैतिहासिक काल में किसी भी तरह का किताब नहीं मिला है, उनके द्वारा यूज की गई पुरातत्व के साक्ष्य से हमारे इतिहासकार लोगों ने इसके बारे में पता लगाया। तो इस काल को हम लोग आदि मानव काल भी कहते हैं, आदि मानव, ध्यान रखेंगे, आदि मानव काल। उसके अलावा आर्ध ऐतिहासिक काल, इस काल में हम लोग को किताबें मिली लेकिन वो उस भाषा, ऐसे भाषा में लिखी गई है जो कि हम लोग आज भी उसको पढ़ पाने में हमें मुश्किल हो रही है। तो बुक तो मिला, यानी कि यस कर सकते हैं, और बुक मिला लेकिन वो इस भाषा में लिखा गया है कि आज भी हम लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह का अगर फोटो बनाया हुआ है या इस तरह का कुछ साइन दिया हुआ है या इस तरह से ऐसे किया गया है, तो इसे आप क्या पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से वो लोग लिखे हैं, तो इसको अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं, आधा अधूरा। बुक मिला लेकिन हम लोग उसको आज तक पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए इसको नाम पड़ा अर्ध ऐतिहासिक काल। और इसके तहत आता है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, तो आप देखेंगे ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी कि जिस काल से हम लोग को सारी जानकारी मिल चुकी है कि, और उस किताब के माध्यम से या पुरातत्व साक्ष्य के माध्यम से उनकी जानकारी हम लोग कर लिए हैं, उनके बारे में आराम से हम लोग जान रहे हैं, तो उस समय से हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो यह जो है हम लोग को बुक मिला और पढ़ने में हम लोग सक्सेस भी हुए। तो इस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे में वैदिक सभ्यता, तो आप ध्यान रखेंगे, तो वैदिक सभ्यता को हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो आपने देखा कि इतिहास को यहाँ पर 3 भागों में हम लोग बांटे, एक है प्रागैतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में जिस काल में किसी तरह का बुक नहीं मिला, वो उस जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग उस समय में बस जो यूज किया सामान उसी के द्वारा हम लोगों ने पता किया। तो जैसे आदि मानव काल, आप कह सकते हैं कि आदि मानव काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल में रखेंगे और वैदिक सभ्यता को ऐतिहासिक काल में रखेंगे। तो इस तरह से आपने यह देखा। तो इतिहास की जानकारी हम लोग किस तरह से मिला। अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में और कैसे कैसे हम लोग को जानकारी मिली। तो आप यहाँ गौर करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब बात करते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले मानव, ध्यान दीजिएगा,
इस धरती पर सबसे पहले जो मानव हुआ वो अफ्रीका महादेश में हुआ। इस धरती पर सबसे पहले मानव जो जन्म लिया वो अफ्रीका देश में जन्म लिया। इसीलिए अफ्रीका महादेश को हम लोग मानव जाति का पालना भी करते हैं। फिर से समझे, अफ्रीका को हम लोग मानव जाति का पालना भी कहते हैं। अब आप यहाँ देखें, ये तो हो गई अफ्रीका की बात। अब अपने इंडिया में कहां पर सबसे पहले आदमी का जीवाश्म मिला, यानी कि प्रमाण मिला इंडिया में? तो आप देखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले आदमी का जो प्रमाण मिला है, तो हमारे देश में आदमी लोग का बॉडी मिला, कपाल मिला, और यह जो कपाल मिला यह होमो इरेक्ट्स का कपाल मिला। याद रखिएगा, होमो इरेक्ट्स, इस तरह के मानव थे। तो इसके कपाल हम लोग को मिला कहाँ? नर्मदा नदी पर, नर्मदा घाटी कही। और नर्मदा घाटी में ही एक जगह है और उस जगह का जो नाम है हथनोरा। नर्मदा घाटी में हथनोरा, ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में होमो इरेक्ट्स जो जाति थी उसी का हम लोग को कपाल यानी कि बॉडी का हड्डी मिला। इसके अलावा जीवाश्म भी मिला जो कि नर्मदा घाटी में या नर्मदा घाटी के हथनोरा में। तो इस तरह से कहा जाता है कि मानव का जो विकास हुआ उसको हम लोग विकास के अनुसार अलग अलग समय में जो विकास हुआ उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। यानी कि आप यहाँ देखेंगे काल के अनुसार विकास, इसका अलग अलग समय में जो डेवलपमेंट हुआ मानव का उसको 4 भागों में डिवाइड किए। सबसे पहला है आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नंबर 1। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके अलावा है दूसरा जिसका नाम है होमो इरेक्ट्स। तीसरा निएंडरथाल और जो चौथा है क्रो-मैग्नन। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कि मानव का जो जन्म हुआ और पहले आपने देखा कि पहले हम लोग का शेप एंड साइज अलग था। धीरे धीरे आज हम अपने 2 पैर पर खड़ा हो गए हैं। लेकिन इससे यह स्थिति आने में जो आज हम लोग पूरा सीधा खड़ा है 2 पैर पर और ऐसा शकल सूरत है, इससे हजारों लाखों साल इसमें लगा समय। तो उस अनुसार से जो मानव है उनके काल के अनुसार से उसको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा है होमो इरेक्ट्स, तीसरा है निएंडरथाल और चौथा है क्रो-मैग्नन। तो इस 4 भागों में हम लोगों ने इसको बांटा। एक लाइन से अगर इसको बोल दिया जाए, सीक्वेंस में सजाइए, तो सबसे पहला यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट्स, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। अब इस सब का हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है यह कहाँ है, इसके बारे में जानते हैं। ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। यह मानव का सबसे पहला यह रूप था जो कि दक्षिणी गोलार्ध में यह पाई जाती है। और इससे हम लोग मानव का आदि पूर्वज करते हैं। सबसे पुराना अगर पूछा जाए कि हमारा सबसे पुराना पूर्वज कौन है, तो आदि पूर्वज यानी कि हमारे सबसे पुराना पूर्वज कौन है, तो उनका नाम है ऑस्ट्रेलेथोपिकस। ध्यान रखिएगा, इसको आदि पूर्वज कहा गया है। ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दक्षिण मानव समप्राणी। यानी कि इसका अगर आपका मतलब पूछे तो दक्षिणी मानव समप्राणी, ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलो
पिथेकस जो है यह हमारा सबसे पुराना, सबसे शुरुआत में यह इनका शुरुआत उनका नाम दिया गया था। और यह हमारे आज के डेट में आदि पूर्वज, आदि का मतलब होता है पुराना, सबसे पुराना पूर्वज का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में इसके जीवाश्म पाए गए हैं और इसके अवशेष पाए गए हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि दक्षिणी मानव सम प्राणी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं होमो इरेक्ट्स। ये जो है होमो इरेक्ट्स इसका नाम है। इसमें कहा गया है कि यह अपना इंडिया में इसका जीवाश्म पाया गया, वो भी नर्मदा नदी घाटी जो है वो उस जगह का नाम है हथनौरा। तो आप यहाँ हमने शॉर्ट लिख देता हूँ हथनौरा। तो नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक जगह पर इसका कपाल पाया गया है, जीवाश्म पाया गया है होमो इरेक्ट्स का। और इसके बारे में कहा जाता है यह पहला जीव है जो कि द्विपदी है। द्विपदी का मतलब है दो पैर वाला, यानी जिस तरह से हम लोग अपने दो पैर पर खड़े होकर चलते हैं सीधा, इसको द्विपदी कहा जाता है। और इसको दूसरे भाषा में हम लोग इसको दूसरे भाषा में इसे लोग दूसरे भाषा में पिथेक्रोथोपस भी कहा जाता है। याद रखिएगा पिथेकेथ्रोपस इसका नाम है। और इसका मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब होता है सीधा चलने वाला कपी, सीधा चलने वाला कपी। तो सबसे पहला वो कौन कपी था जो कि एकदम सीधा चलता था, तो उसका नाम दिया गया है पिथेक्रेथोपस, याद रखिएगा। और यह होमो इरेक्ट्स का ही पार्ट्स है। और यह अपनी नर्मदा नदी जो घाटी है उसके हथनौरा में इसके जीवाश्म पाए गए हैं। और यह पहला यह जीव है जो कि दो पैर पर खड़ा होकर चला था। नहीं तो इससे पहले आप लंगूर को देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो चारों पैर पर इस तरह से ये चलने का काम करता है। तो आज इस तरह से पशु, तो वो धीरे धीरे हम लोग का मतलब शेप एंड साइज बदला, रंग रूप बदला। पहले चारों पैर का, दोनों हाथ दोनों पैर का यूज करते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बदला, चेंजिंग आई, बनावट में भी चेंजिंग आई, और धीरे धीरे आज जो आप देख रहे हैं यह हो चले हैं। अब चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है अब निएंडरथाल। निएंडरथाल जो है इसमें कहा जाता है यह आपको जर्मनी में पाई जाती है। जर्मनी जो देश है वहां पर आपको यह देखने, वहां पर इसका अवशेष पाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि इसका एक वैज्ञानिक नाम भी दिया गया होमोसेपियन। ध्यान रखेंगे होमोसेपियन, होमोसेपियन, ठीक है। होमोसेपियन इसका नाम दिया गया है। और आप ध्यान रखेंगे कि निएंडरथाल जो है ये जर्मनी देश में एक जगह है, तो वहीं पर इसका मतलब पाया गया अवशेष मानव का, तो उसी जगह के नाम पर इसका नाम निएंडरथाल भी रखा गया। इसको होमोसेपियन भी कहते हैं, ठीक है, या सेपियन भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यह सबसे पहला यहीं पर यह प्रमाण मिला है कि आदमी जब मर जाते थे तो उनको बड़ा बढ़िया से ढंग से उनको दफनाया जाता था। तो यहीं पर प्रमाण मिला है, यानी कि मृतक जो होते थे मरे हुए, उनका संस्कार, यानी कि मरे हुए को ढंग से जलाना या दफनाना, ये जो भी थे ये प्रमाण यहीं से मिला है निएंडरथाल से। अब उसके बाद आपको चौथा है क्रो मैग्नम। यह इसे आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आधुनिक मानव का पूर्वज। आधुनिक का मतलब है हम लोग का पूर्वज किसको कहेंगे आप, तो क्रो मैग्नम को कहेंगे, ठीक है। और हजारों साल पहले जो पूर्वज उसको क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसे हम लोग आदि पूर्वज कहते हैं। और क्रो मैग्नम को हम लोग आधुनिक मानव का पूर्वज कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है इसे हम लोग पूर्ण मानव भी कहते हैं, प्लस पूर्ण मानव, याद रखेंगे।
इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम जो जिस तरह से इसका है होमो सेपियंस है, उसी तरह इसका भी वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन सेपियन। और यह जो है क्रोमैग्नन मैग्नन, यह फ्रांस में इसके अवशेष पाए गए हैं। ठीक, ये याद रखेंगे। और फ्रांस में स्थित यह शिलाश्रय का मतलब पहाड़ का बहुत बड़ा गुफा है। तो यह क्रोमैग्नन फ्रांस से यह संबंधित है। इसका निएंडरथाल आपको जर्मनी देश से संबंधित है। उसके बाद होमो इरेक्ट्स जो है आपके भारत में जहाँ है नर्मदा घाटी वहाँ मिली है। तो इस तरह से आपने देखा यह मानव के अनुसार क्रोमैग्नन के अनुसार। तो अभी तक हम लोग यह पढ़े कि मानव को काल के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया, जो कि आपने देखा क्रोमैग्नन जो है वो कहाँ पाया गया, फ्रांस में। निएंडरथाल जो कि जर्मनी एक जगह है वहां पर पाया गया। इस तरह से यह मानव का विकास धीरे धीरे होने में आज जो कहा जाता है 30 लाख साल से 30 लाख ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और 600 ईसा पूर्व से के समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं आदि मानव का युग, जब आदमी को कोई ज्ञान था ही नहीं। अब बात करते हैं कि मानव का सबसे पहला जो माता है उसका क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहला माता, मानव का माता आप कह सकते हैं, इसका नाम दिया गया लूसी। आखिर वो ऐसी पहला कोई तो जीव होगा जिससे मानव का शुरुआत हुआ, मानव का जन्म हुआ, तो उस माता का नाम रखा गया लूसी। और कहा जाता है कि हम लोग कैसे जाने, तो हम लोग के भारत में जो पुराना सामान जो है उनके द्वारा आदि मानव के द्वारा बनाए गए कुछ कुछ ऐसे सामान थे, जैसे मान लीजिए मिट्टी का बर्तन हो या उनके द्वारा यूज किया गया कोई धातु हो, सामान हो, तो वो सभी चीज हम लोग के भारत में एक जगह है पल्लवावरम, ध्यान रखेंगे, पल्लवावरम, यह तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग को उनका पूरा पाषाण कलाकृति मिला है। ध्यान रखेंगे क्या चीज मिला है, पूरा पाषाण कलाकृति पाई गई है। अब बात करते हैं कि एक है, ये आपने देखा इस अभी पूरा पाषाण को हम लोग बांटते हैं पूर्व पाषाण कालीन, इसको नेक्स्ट है इससे पहले पूर्व पाषाण काल या काल आप कह दीजिए, यानी कि पूरा पाषाण जो है उससे पहले का पूर्व पाषाण काल, तो उस समय की जो कलाकृति, उस समय की जो वस्तु थी, उसके बारे में हमारे देश में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ध्यान रखिएगा, यानी कि इससे भी पहले पूरा पाषाण काल से भी पहले जो कलाकृति मिली, जो अवशेष मिले, यहाँ अवशेष देता हूं, जो अवशेष मिला, इस अवशेष का खोज किसने किया, तो उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है, इन्होंने इसका खोज 1863 में किया, 1863 में। यह एक भूवैज्ञानिक थे, ध्यान रखेंगे, यह कोई पुरातत्व विभाग के इतिहासकार नहीं थे, बल्कि यह भूवैज्ञानिक होने के बावजूद भी रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, यह भारत में पूरा पाषाण काल से भी पहले का अवशेष इन्होंने खोजा 1863 में। इस तरह से वो जो अवशेष उन्होंने खोजा वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, यानी कि आदि मानव के काल से संबंधित था। तो इन्होंने जो अवशेष खोजा वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, यानी कि उस सामान को जब हम लोगों ने सर्च किया, पता लगा कि कितना पुराना है, तो पता चला कि वो 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको प्रागैतिहासिक काल के तहत रखा, और इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि आप खुद सोचिए, जब उनको आदि मानव युग के जब थे तो उनका क्या हो सकता है भोजन। वो तो उस जमाना में ना खाना के बारे में जानते थे, ना आग के बारे में जानते थे, कुछ उनको नॉलेज ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक 6 महीना का बच्चा,
6 महीना का बच्चा का क्या नॉलेज होगा? उसके सामने आप आग रख दीजिए या कुछ ऐसा सांप रख दीजिए तो वो उसे छूने की कोशिश करेगा आपको, लेकिन वो जब वो पकड़ लेता है, एक बार हाथ जल जाता है तो उसे अंदरूनी ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है। वो आपसे बोल नहीं पाता लेकिन उससे अनुभव हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जो आदि मानव लोग जो थे, जिसका आपने नाम सुना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो वो लोग को पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें घूमते घूमते जंगल में घूमते घूमते उनको अनुभव के द्वारा आभास हुआ, वो लोग जानने लगे, पहचानने लगे जगह को, उनको मौसम का ज्ञान होने लगा, पेड़ पौधा का ज्ञान होने लगा, उनको यह भी समझ में आने लगा कि कौन जानवर हानिकारक है और कौन जानवर लाभदायक है। तो धीरे धीरे उन्हें यह ज्ञान शुरू हुआ। तो कहा जाता है कि पूर्व पाषाण कालीन के समय में मानव का धंधा क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, शिकार करना। मनोरंजन में वो लोग क्या करते होंगे? तो वो भी शिकार ही होगा। तो इनका जो था पूर्व पाषाण काल के व्यक्ति लोग का, इनका शिकार शिकार पर ये लोग डिपेंड थे, यानी कि छोटे मोटे पशु का शिकार करके वो अपना जीवन यापन चलाते थे और एक तरह से मनोरंजन का साधन भी इसको मनाते थे। मनोरंजन का साधन जैसे मान लीजिए आपस में मुर्गी को लड़ाना, एक तरह का यह खाली समय में यह इसका काम किया करते थे। तो ये सभी पूर्व पाषाण युग की ही घटना होती थी। अब कहा जाता है कि इसको हम लोग पूर्व पाषाण काल को और 3 भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, पूर्व पाषाण काल को यहाँ पर हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है निम्न पाषाण काल आप कहिए, उस निम्न पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। या मुख्य तरह से इसको अभी हटा दीजिए, बस यही याद रखिएगा, निम्न पूर्व पाषाण काल और यह है उच्च पूर्व पाषाण काल। इस तरह से यह पूर्व पाषाण काल 2 भागों में मुख्य तरह से बांटते हैं, एक निम्न पूर्व पाषाण काल और एक उच्च पूर्व पाषाण काल। तो आप यहाँ देखेंगे कि निम्न पूर्व पाषाण काल जो है, यह इसका अवशेष हम लोग को सिंहावल एक जगह है, यहाँ ध्यान रखेंगे, सिंहावल एक पूरा स्थल है, पुराना स्थल। पूरा स्थल का मतलब क्या होता है? पुराना जगह। तो सिंहावल एक जगह है, वहीं से यह निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति, यानी कि उस समय जो यूज की जाती थी वस्तु, वो उसका प्रमाण मिला है। यह मिला है कि वो लोग जो उपकरण यूज करते थे वो कोर उपकरण यूज करते थे। कैसा? कोर, यानी कि कोर टाइप का जो होता था, पत्थर टाइप से, वो लोग यूज करते थे। तो यह निम्न पूर्व पाषाण काल जो कि सिंहावल नामक जगह है, पुराना स्थल है, वहां पर पाया गया। ये लोग किस तरह का औजार उपकरण यूज करते थे? तो कोर टाइप का, ध्यान रखेंगे, कोर टाइप का ये लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद है उच्च पूरा पाषाणिक काल। इसमें कहता है, इसमें ये लोग इतना डेवलप हो गए थे कि जमाना में हड्डी का एक मूर्ति मिला है जो कि महिला का मूर्ति है। फिर से समझे, हड्डी का बना हुआ एक मूर्ति मिला है जो कि वह महिला का मूर्ति है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हड्डी की मूर्ति, वो भी कौन? मातृदेवी, इसे मातृदेवी कह सकते हैं या महिला। तो हड्डी की मूर्ति मिली है, वो भी कौन जगह से? तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, यूपी में एक जगह है बेलन घाटी से यह हड्डी का मूर्ति को पाया गया है। दूसरा, इसे हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं, फलक संस्कृति, यानी कि उच्च पूर्व पाषाण युग को हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है मुस्तला, आंध्र प्रदेश में एक जगह है मुस्तला, ध्यान रखेंगे। तो मुस्तला चिंता मनुगाभी, मुस्तला
चिंतामनुगावी। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है मुश्तला चिंतामणि गावी। यह एक पहाड़ है, शिलाश्रय है, और यहाँ पर आपको हड्डी और सींग का बना हुआ औजार मिला है। हड्डी और सींग, ध्यान रखिएगा, हड्डी प्लस सींग का बना हुआ उपकरण मिला है। उपकरण का मतलब है औजार, जैसे वो लोग खुरपी बनाते होंगे, कुदारी बनाते होंगे, हंसुआ बनाते होंगे, इत्यादि जो भी चीज है वो सब वो मिला है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि पूर्व पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल से भी पहले को कहा गया पूर्व पाषाण काल। तो यहाँ के जो आदमी लोग थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। निम्न पूर्व पाषाण काल, जो कि इसका साक्ष्य हम लोग को सिंहाबल एक जगह पुराना स्थल है, वहां पर यह भी इनके द्वारा यूज किया गया जो उपकरण था वो कोर टाइप का होता था। इसके अलावा पूर्व पाषाण काल में दूसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। इसमें हम लोग यहाँ पर दो तीन चीज मिला है। एक तो मिला है आपको हड्डी का मूर्ति मिला है उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी एक जगह है मुच्छल तला चिंतामनुगावी, यहाँ से भी आपको हड्डी और सींग के उपकरण मिले, औजार मिले हैं। उसके अलावा इस उच्च पूरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने यह देखा। तो हम लोग को इन सभी के बारे में अलग अलग जगहों से इसके प्रमाण मिलते हैं, और आप आज भी देखते हैं कि इनका प्रमाण आज भी कहीं न कहीं मिलता है। अब एक देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, इस समय में क्या होता है? इसमें सब कहा जाता है कि संघावा एक गुफा है। संघावा, यह एक गुफा पूरा स्थल है, यानी कि पूरा स्थल का मतलब होता है पुराना जगह। तो संघावो एक जगह है जो कि गुफा है। तो यहाँ पर आपको इस गुफा में कुल्हारी, गरासा, बिदारनी, ये सब। इसके अलावा मध्य पूरा पाषाण काल में ही कुल्हारी, इसके अलावा आप देख सकते हैं गरासा, गडासा हो गया, और दूसरा है बिदारनी। यह इसका यहाँ पर प्रमाण मिला है पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल में। ये सब ध्यान रखिए, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि आपसे पूछा जाएगा कुल्हारी है या गरासा है या बिदारनी, ये कहाँ पाया गया है, कब, कौन सा युग में? तो मध्य पूरा पाषाण काल में पाया गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल को फिर यहाँ पर बांटा गया है 3 भागों में। फिर से ध्यान दें, ये तो गया मध्य, अब एक आएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसको डिवाइड किया गया है फिर 3 भागों में। एक है सीधा पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। दूसरा है मध्य पाषाण युग, और तीसरा है नव पाषाण युग। ठीक, तो यह युग है, इसमें हम लोग पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो आप यहाँ देखेंगे तो आज हम लोग देखते हैं पहले पूरा पाषाण युग। इसी युग में ये लोग आग जलाना, आपसे पूछा जाएगा कि आग जलाने का शुरुआत, आग जलाने का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण तो पुराना जमाना में। इसके अलावा आप देखेंगे शिकार करना, सोहन संस्कृति भी इसको कहा जाता है। तो इन लोग का काम क्या था? शिकार। दूसरा बात, पूरा पाषाण युग को हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति, ध्यान रखेंगे। पूरा पाषाण युग के समय इन लोग का काम क्या था? शिकार करना। ये लोग आग का आविष्कार कर चुके थे। इसके अलावा सोहन संस्कृति भी इसे
हम लोग कहते हैं। इस जमाना में जो उपकरण मिला, उपकरण मतलब उनके द्वारा जो खुरपी कुदारी जो भी था वो जो यूज करते थे, इसका साक्ष्य हम लोग को कहाँ मिला? तो आप देखेंगे 3 जगह उसका साक्ष्य मिला है। एक सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और एक है अतिरमपक्कम। तो इनके द्वारा जो यूज किया गया उपकरण है ये 3 जगह मिला। एक है सोहन घाटी प्लस नर्मदा घाटी, एक है अतिरमपक्कम। तो पुरापाषाण युग में आग जलाना का शुरुआत हुआ, आग का खोज हुआ। उसके अलावा इस युग के आदमी लोग शिकार पर ही निर्भर थे। इसके अलावा आपने देखा कि इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। अब पुरापाषाण युग में जो उन लोग के द्वारा जो उपकरण था वो कहाँ मिला? 3 जगह, एक सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और अतिरमपक्कम। ये ध्यान रखिएगा, इतने जगह। इसके अलावा एक आप पंजाब भी याद रखिएगा, प्लस पंजाब। यह 3-4 जगह यह इनके अवशेष मिले हैं। कब का? तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि पुरापाषाण युग का। अब हम लोग आते हैं आपको मध्य पाषाण युग। तो आज इसमें इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को बोर महसूस होगा। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि उसके माध्यम से मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको मिलता रहेगा। तो आज के इतना ही।